दोस्तों, आज मैं आपको एक कंजूस पिता की कहानी बताने वाला हूं, जिसमें पिता तो कंजूस होता ही है, उसका बेटा महा कंजूस होता है। कहने का मतलब ये पिता 1 नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। दोस्तों, आज की ये बहुत ही मज़ेदार कहानी मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूं। उससे पहले मेरी वही रिक्वेस्ट है कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके हमारे चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आगे की जो मज़ेदार कहानियां हैं उनकी अपडेट सबसे पहले आपके पास आती रहे। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मज़ेदार कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, रामलाल नाम का एक सेठ होता है जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं होती, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कंजूस होता है और कंजूसी की वजह से वो कभी भी कोई ज़्यादा पैसा खर्च नहीं किया करता। उसका बेटा उससे भी ज़्यादा कंजूस होता है और एक दिन उनके घर पर एक रिश्तेदार आ जाता है। तो यहाँ पर जो पिताजी होते हैं वो अपने बेटे से कहने लगते हैं कि बेटा जाओ बाजार से अच्छी सी आधा किलो मिठाई लेकर आओ। तो बेटा वहाँ से बाजार में चला जाता है और जब मिठाई वाले के पास पहुँचता है तो उससे कहता है कि भाई मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी मिठाई दे दो। तो यहाँ पर जो मिठाई वाला होता है वो कहता है कि तुम्हें मैं मक्खन से भी अच्छी मिठाई दे दूँगा। दोस्तों, यहाँ पर बेटा सोचने लगता है कि अगर मिठाई मक्खन जैसी होती है तो फिर क्यों ना मक्खन ही लिया जाए। फिर वो मक्खन की दुकान पर जाता है, वहाँ जाकर कहता है कि मक्खन दे दीजिए जो सबसे अच्छा हो। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम्हें शहद से भी अच्छा मैं मक्खन दे दूंगा। और यहाँ पर जो बेटा होता है फिर सोचने लगता है कि क्यों ना शहद ही लिया जाए। फिर वो शहद की दुकान पर जाता है और कहता है कि बहुत ही अच्छा शहद दे दो। तो यहाँ पर जो दुकानदार होता है उससे कहने लगता है कि आपको पानी जैसा साफ शहद दे दूंगा, बिल्कुल निर्मल नीर जैसा आपको शहद दूंगा। तो यहाँ पर बेटा सोचने लगता है कि अगर पानी जैसा शहद है तो फिर ज़रूरत क्या है, अपने घर पर पानी है, उसी पानी को क्यों ना दे दिया जाए। दोस्तों, जब वो लड़का खाली हाथ अपने घर पहुंच जाता है तो पिता उससे पूछने लगता है कि बेटा मिठाई कहाँ है, मिठाई क्यों ना लेकर आए। तो यहाँ पर वो पूरा वाक्य पिताजी को बताता है कि पहले मैं इस तरह से एक दुकान पर गया, कहा कि तुम्हें मक्खन से भी अच्छी मिठाई मैं दे दूंगा। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना मक्खन ही ले लिया जाए। तो मक्खन वाले के पास पहुंच जाता हूं। वहां जाने के बाद मुझसे यही कहा जाता है कि मक्खन शहद से भी अच्छा है। तो मैं फिर सोचता हूं क्यों ना शहद ही ले लिया जाए। फिर शहद की दुकान पर पहुंचता हूं तो शहद वाला यही कहता है कि आपको पानी से भी स्वच्छ शहद मैं आपको दूंगा। तो मैं सोचने लगता हूं कि क्यों ना पानी ही ले लिया जाए, जब सबसे शुद्ध पानी है तो पानी तो हमारे घर में ही है। तो यहाँ पर जो कंजूस पिता होता है अपने बेटे की इस तरह की बातों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उसे शाबाशी देने लगता है, कहता है बेटा तू मेरे से भी ज़्यादा कंजूस है, तू मुझसे भी ज़्यादा पैसा कमाएगा और मुझसे भी ज़्यादा पैसा वाला बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पिता को एक बात सूझती है कि बेटा तू कई दुकानों पर गया था तो तेरी चप्पल वहाँ पर घिस गई होगी। तो यहाँ पर बेटा कहने लगता है कि पिताजी मैं अपनी चप्पल नहीं पहन कर गया, जो रिश्तेदार हमारे घर पर आए हुए हैं मैं उनकी ही चप्पल पहन कर गया हूँ, मेरी चप्पल भला कैसे घिस जाएगी। दोस्तों, पिता यहाँ पर खिल्लियाँ मारकर हंसने लगता है और कहने लगता है कि बेटा तू तो बाप से भी ऊपर निकल गया, मैं तो 1 नंबर हूँ, तू तो 10 नंबरी है। बेटा तू मुझसे बहुत बड़ा कंजूस है। तो दोस्तों, ये थी आज एक पिता और बेटे की कंजूसी की कहानी, जिसमें पिता कंजूस होता है, बेटा महा कंजूस होता है। और यहाँ पर पिता अपने बेटे की इस कहानी को, इस वाक्य को सुनकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होता है। वो यही कहता है कि बेटा तू भविष्य में बहुत आगे जाएगा, तू बहुत पैसा बचाएगा। तो दोस्तों, ये आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।